Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all are fine at your home. I am your Urdu teacher and this is your Urdu book. Okay students, now open your copies. Okay, last time हमने students नज़म पढ़ी थी, आज हम उसके सवालात करेंगे. ओके आपने सबसे पहले अपनी कॉपी के अंदर नज़म का टाइटल पेज बनाना है और नेक्स्ट पेज पे आपने उन्वान लिखकर सवाल जवाब लिखने हैं. आपके पास पहला सवाल है, इस तरीके से जाएंगे. इस नज़म के शायर का नाम क्या है? जवाब में आप लिखेंगे इस नज़म के शायर शानुल हक हकी हैं. दूसरा सवाल है आपके पास, इस नज़म के मरकज़ी किरदार का मिजाज कैसा है? कैसा था स्टूडेंट्स? ओके, चिड़चिड़ा था. तो हम क्या लिखेंगे आंसर में? इस नज़म के मरकज़ी किरदार का मिजाज चिड़चिड़ा है. ओके स्टूडेंट्स, थर्ड सवाल है आपके पास, गर्मी में उसे क्या याद आता था? क्या याद आता था स्टूडेंट्स? गर्मी में उन्हें बरसात याद आती थी. ओके स्टूडेंट्स, अब नाउ ओपन योर बुक्स. पेज नंबर 93 पर आपके पास क्या है? कवायद है आपके पास. मुतरादिफ अल्फाज ऐसे अल्फाज जिनके मायने एक जैसे हों वो क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? मुतरादिफ अल्फाज. ठीक है, जैसे कि लाल सुर्ख, दोनों के मायने क्या है? सेम है, यानी कि दोनों लाल कलर की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो हमें ऐसे अल्फाज जो कि एक जैसे मायने रखते हैं वो क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? मुतरादिफ अल्फाज. ओके, अब हमें मश्क दी गई है, इन अल्फाज के मुतरादिफ अल्फाज लिखिए. यहाँ पे हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उनके हमें मुतरादिफ अल्फाज लिखने हैं. ओके, पहला है हमारे पास पतझड़. पतझड़ क्या होती है स्टूडेंट्स? ख़िज़ा. ठीक है, मुतरादिफ अल्फाज क्या है इसका? ख़िज़ा. लू यानी तपिश लगना, सर्दी यानी कि ठंड, बरसात यानी कि मीना, जर्द यानी कि पीला या सुनहरी, उदास यानी कि गमगीन या रंजीदा, रुत यानी समा, आफत यानी मुसीबत. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट. आपके पास है हुरूफ अतफ. हुरूफ अतफ वो हुर्फ हैं जो दो इसमों यानी दो जुमलों को आपस में मिलाने का काम करते हैं. ठीक है, यानी कि ऐसे इसम जो दो जुमलों को या दो लफ्ज़ों को या दो हुर्फों को मिलाने का काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? हुर्फ अतफ. मिसाल के तौर पर अली ने खाना खाया और चला गया. यहाँ पे दो जुमलों की बात हो रही है कि अली ने खाना खाया और चला गया. इस जुमले में और क्या है स्टूडेंट्स? हुर्फ अतफ. ओके, और क्या है? हुर्फ अतफ. निदा ने पास होने के लिए सुबह और शाम मेहनत की. ठीक है, यहाँ पर सुबह और शाम क्या है? दो लफ्ज़ों को मिलाया गया है, सुबह और शाम. तो इसके अंदर जो वाव है वो क्या है स्टूडेंट्स? हुर्फ अतफ. ओके, इसी के साथ आपको एक मश्क दी गई है. दिए गए जुमलों में हुर्फ अतफ के नीचे ख़त लगाएं. ख़त यानी कि हमें उन्हें अंडरलाइन करना है. ठीक है, अब्बू ऑफिस से घर आए और सो गए. इसमें क्या है स्टूडेंट्स? हुर्फ अतफ क्या है? और. तो हम उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे यानी कि ख़त लगा देंगे. ओके, नेक्स्ट है आपके पास, वर्जिश करने से इंसान तंदुरुस्त व तवाना रहता है. इसके अंदर हुर्फ अतफ क्या है? वाव. तो हम इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे. नेक्स्ट है आपके पास, अच्छी पढ़ाई और लिखाई के लिए मेहनत करनी पड़ती है. और क्या है इसके अंदर? हुर्फ अतफ. तो अंडरलाइन कर देंगे. नेक्स्ट है आपके पास, हम सबको सेहत व सफाई के उसूलों का ख्याल रखना चाहिए. सेहत व सफाई, इसके अंदर वाव क्या है? जी, इसे हम अंडरलाइन कर देंगे. पुराने ज़माने के बादशाह शान और शौकत से रहते थे. शान और शौकत, वाव क्या है इसके अंदर? हुर्फ अतफ. तो हम इसको अंडरलाइन कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स, ये काम आप किताब में ही करेंगे, इसे कॉपी में आप कॉपी नहीं करेंगे. ओके, आई होप you all are understands my today's lesson. I will come back with another lesson tomorrow. Till then, Allah Hafiz.